भूतिया कैंपिंग एक डरावनी रात। अमन और उसके दोस्तों ने एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया। उन्होंने एक सुनसान पहाड़ी इलाके में कैंपिंग करने का फैसला किया, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता था। रास्ते में गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले ही लौट आना, इस जंगल में कुछ अजीब होता है। कई लोग यहाँ खो चुके हैं। लेकिन अमन और उसके दोस्तों ने इसे मजाक समझा और अपनी कैंपिंग जारी रखी। उनके साथ अंजलि, रोहन और सम भी थे। ये सभी हॉरर स्टोरीज के शौकीन थे और उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था। या शायद उन्हें लगता था कि वे नहीं डरेंगे। शुरुआत में सब ठीक था। शाम होते ही उन्होंने अपना टेंट लगाया, लकड़ियां इकट्ठी की और एक आग जलाई। चारों तरफ बस जंगल की अजीब सी खामोशी थी। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो कोई हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। सम ने माचिस की एक तीली जलाई और फुसफुसाया, क्या तुमने कभी इस जंगल की असली कहानी सुनी है? कौन सी? अंजलि ने पूछा। सम ने धीमी आवाज में कहा, कहा जाता है कि यहाँ एक रहस्यमयी साया भटकता है, जो हर रात शिकार ढूंढता है। अगर उसने किसी को देख लिया, तो वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। बकवास। रोहन हंसने लगा। भूत भूत कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। आग की लपटें अचानक तेज होकर नीली हो गईं। रात की पहली अजीब घटना। अचानक टेंट के पास किसी के चलने की आवाज आई, खर्द खर्द। ये कौन है? अंजलि घबरा कर बोली। अमन ने टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी डाली। लेकिन वहां कोई नहीं था। सम ने हंसकर कहा, शायद कोई जानवर होगा। उन्होंने फिर से बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद टेंट अचानक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। अब सबको डर लगने लगा। अमन ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। डर का दूसरा झटका। रात के 3 बज चुके थे। सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अजीब एहसास उन्हें सोने नहीं दे रहा था। तभी किसी ने टेंट के बाहर से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बाकी दोस्तों को जगाया। ये आवाज सुनी? कौन था? अंजलि डरते हुए बोली, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। रोहन ने कहा। वे जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे, लेकिन तभी अजनबी साया। अमन ने टॉर्च जलाकर बाहर झांका और उसकी सांसें थम गईं। कुछ दूर एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। भग भगो, सम चिल्लाया। वे दौड़ने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपकने लगे। पीछे से वही आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकते। खत्म न होने वाला अंधेरा। वे सब जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और पूरी ताकत से भागे। जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो वह साया हवा में गायब हो चुका था। वे सुबह होते ही गांव पहुंचे और वहां के लोगों को यह बताया। गांव के बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। आज भी जब अमन और उसके दोस्त उस रात को याद करते हैं, तो उनकी रूह कांप उठती है। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वह क्या था, और वह अब भी किसी और का इंतजार कर रहा होगा। चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तहखाने का राज। गहरी रात थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने जमाने की हवेली के लकड़ी के दरवाजे हवा के झोंकों से हल्के हल्के चरमराने लगे। इसी हवेली में रहने आया था हैदर, जो बचपन से ही रहस्यों और डरावनी कहानियों का शौकीन था। लेकिन इस हवेली में एक ऐसा राज छिपा था, जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। मनाही के पीछे का रहस्य। हैदर के दादा ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था, बेटा, तहखाने की तरफ कभी मत जाना। वहां जो भी गया, वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन मना करने से हैदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर वहां ऐसा क्या था? कोई खजाना, कोई भूत, या फिर कोई ऐसा डरावना सच जिसे दुनिया से छिपाया गया था? एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, हैदर ने अपनी टॉर्च उठाई और तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां धूल से भरी थीं, और हर कदम के साथ एक अजीब सी सनसनाहट उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला, तो उसके सामने अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। आवाजों का डरावना जाल। जैसे ही हैदर ने पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की हल्की सरसराहट उसे हर तरफ से सुनाई देने लगी। कहीं मेरा वहम तो नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ठक ठक ठक, तहखाने की गहराइयों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा ने अचानक उसकी गर्दन को छू लिया, और एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब वह वापस भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरे में लाल आंखें। हैदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खरोंचकर उकेरा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना नजारा वह था, जो सामने खड़ा था। 2 चमकती हुई लाल आंखें, जो अंधेरे में उसे घूर रही थीं। हैदर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके पैर कांपने लगे। तभी एक धीमी, खौफनाक फुसफुसाहट गूंज उठी। तू भी वही गलती कर रहा है, जो बाकी सब ने की थी।
राज जो कभी सामने नहीं आया। हैदर का दम घुटने लगा। उसने टॉर्च उस तरफ फेंक दी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें जकड़ रहा हो। वह पूरी ताकत लगाकर भागा और जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, एक जोरदार झटके से तहखाने का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। हैदर की सांसें तेज थीं। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने के दरवाजे पर किसी ने अपने खून से लिखा था, अब अगला नंबर 13 है। चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, समीर और निशा को हॉरर एडवेंचर का बहुत शौक था। उन्हें अजीब और डरावनी जगहों की खोज करना पसंद था। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जो भी गया, वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस हवेली का सच खुद पता करते हैं। हवेली में पहला कदम। रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये जगह सच में डरावनी है, निशा ने फुसफुसाकर कहा। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, डरो मत, ये बस एक पुरानी हवेली है। लेकिन तभी पहला डरावना संकेत। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। क्या कोई और भी यहाँ है? रवि ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। चलो ऊपर चलते हैं, समीर ने कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जब वे ऊपर पहुंचे, तो एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें कोई परछाई हिलती हुई दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? निशा ने घबराकर कहा। रवि ने टॉर्च आईने पर मारी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, आईना खुद ब खुद टूटकर गिर पड़ा। भूतिया लड़की का साया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वे तुरंत नीचे भागने लगे, लेकिन तभी रुको, एक धीमी डरावनी आवाज ने उन्हें जमीन पर रोक दिया। सीढ़ियों के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लड़की ने ठंडी आवाज में पूछा। रवि ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तीनों की चीख निकल गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। भागने की कोशिश। अब तीनों ने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई हमें बाहर निकालो, निशा चिल्लाई। अचानक कमरे में रखी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगी। रवि ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा का एक छोटा लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी लड़की दर्द से चीखने लगी और गायब हो गई। भूत का राज। दरवाजा खुद खुल गया। वे दौड़ते हुए बाहर निकले और सुबह गांव के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने उन्हें बताया कि वो लड़की इस हवेली के राजा की बेटी थी। उसे यहाँ जिंदा दफना दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। सबक। उस रात के बाद रवि, समीर और निशा ने कसम खाई कि फिर कभी किसी शापित जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन हवेली अब भी वहीं है, और जो भी उसके पास जाता है, वो लड़की आज भी उसका इंतजार कर रही होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।